अब देखो यार, वैसे तो गुड ब्रदर्स WWE पर वापस आ चुके हैं, बट गाइस यही कार्ल एंडरसन के NJPW के बिगेस्ट पेपर व्यू NJPW रेसल किंगडम पर अपीयर होने को लेकर NJPW के बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। AEW से CM पंक के सस्पेंड होने के बाद CM पंक एक बार फिर से पब्लिक के बीच में अपीयर हो चुके हैं। AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर सराया AEW पर क्यों नहीं अपीयर हुई थी, इसको लेकर काफी बड़ा खुलासा हो चुका है। जिम रॉस के WWE में पॉसिबल रिटर्न को लेकर जिम रॉस ने काफी बड़ी अपडेट दी है। और गाइज AEW में जेफ हार्डी के रिटर्न होने को लेकर मैट हार्डी और जेफ हार्डी की वाइफ की तरफ से काफी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो गाइज अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जाननी है तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक की। अब देखो यार, अगर बात करें यहाँ पर CM पंक की तो गाइज जैसा कि आप लोग को मालूम है AEW ऑल आउट पर CM पंक और रीड के हुए ब्रॉल के बाद CM पंक AEW कंपनी से सस्पेंडेड चल रहे गए। और गाइज जब से एलीट और CM पंक AEW से सस्पेंड हुए हैं तब से केनी ओमेगा को छोड़ के ना तो यंग बस कहीं पब्लिक में अपीयर हुए हैं और ना ही CM पंक कहीं पब्लिक पर अपीयर हो रहे गए। बट गाइज यहीं इस हफ्ते शिकागो के एक पार्क के अंदर CM पंक एक बार फिर से स्पॉटेड हो चुके हैं। और गाइज जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हो, इस पिक्चर के अंदर CM पंक पार्क के अंदर जॉगिंग कर रहे गए। और गाइज यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर अब भी CM पंक के हाथों के ऊपर ब्रेसेस लगे हुए हैं। और गाइज इससे ये चीज मालूम चलती गए कि CM पंक के हाथ में हुई इंजरी अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई गए। और गाइज अब भी CM पंक के हाथों के अंदर काफी ज्यादा ब्रूटल इंजरी गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW में CM पंक की रिटर्न कब होती गए और गाइज CM पंक की ये इंजरी कब तक ठीक होती गए। बट गाइज जहां तक बात रही AEW की तो गाइज जैसा कि हम लोगों ने इस हफ्ते AEW के कनाडा में डायनामाइट शो को देखा, AEW के इस हफ्ते कनाडा में डायनामाइट शो के ऊपर हमें AEW के न्यूएस्ट साइनिंग सराया देखने को नहीं मिली थी। और गाइज यहाँ पर लोगों को ये एक्सपेक्ट था कि सराया पॉसिबली डायनामाइट पर अपीयर होंगी। बट गाइज यही सराया के डायनामाइट पर अपीयर ना होने को लेकर सराया की तरफ से काफी बड़ा खुलासा हो चुका है, जहां पर इस हफ्ते सराया ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कंफर्म किया है कि सराया ओरिजिनली डायनामाइट पे अपीयर होने वाली थी। बट गाइज यहाँ पर सराया के कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से सराया को उनके होम कंट्री यूके वापस जाना पड़ा है। और गाइज यहाँ पर सराया के यूके जाने की वजह से सराया कनाडा में AEW के डायनामाइट शो पर अपीयर नहीं हो पाएंगे। बट गाइज यहाँ पर सराया ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर सराया AEW के ऊपर उनकी वापसी करेंगी। वेल गाइज ये तो बात हुई सराया के AEW डायनामाइट को मिस करने की। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के लीड कमेंटेटर जिम रॉस के WWE पर पॉसिबल रिटर्न की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर जिम रॉस की तो गाइज जैसा कि आप लोग को मालूम है जिम रॉस को WWE के द्वारा काफी ज्यादा फेम मिला था। और गाइज WWE वो कंपनी गए जिसके ऊपर जिम रॉस ने उनके पूरे करियर में काम किया है। बट गाइज यही अब जिम रॉस ने AEW में उनके करंट कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस को लेकर और WWE पर उनकी पॉसिबल रिटर्न को लेकर उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के अंदर बात की गई, जहां पर जिम रॉस ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जिम रॉस का WWE में वापस जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं गए। और गाइज क्योंकि जिम रॉस की उम्र करीबन 70 साल होने जा रही गए तो गाइज यहाँ पर जिम रॉस WWE पर वापस नहीं जाने वाले गए। और गाइज जहां तक बात रही जिम रॉस के करंट कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस की तो गाइज यहाँ पर जिम रॉस ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जिम रॉस ने टोनी खान के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बात की गई। और गाइज यहाँ पर जिम रॉस के AEW के करंट कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद जिम रॉस AEW के अंदर फुल टाइम पर काम नहीं करेंगे। और गाइज यहाँ पर AEW का ये जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद जिम रॉस AEW के अंदर पार्ट टाइमर के तौर पर काम करेंगे। और गाइज AEW के स्पेशल शो और स्पेशल पेपर व्यूज के ऊपर जिम रॉस AEW के अंदर कमेंट्री करेंगे। बट गाइज यहाँ पर डेफिनेटली AEW के बैक स्टेज के ऊपर जिम रॉस AEW के टैलेंट की मदद करने वाले गए। और गाइज यहाँ पर जिम रॉस के रेसलिंग करियर के अंदर जिम रॉस अब AEW को छोड़कर और किसी भी कंपनी के लिए काम नहीं करेंगे। और गाइज यहाँ पर जिम रॉस ने इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि उनका WWE में रिटर्न होने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं गए। वेल गाइज ये तो बात हुई जिम रॉस के WWE रिटर्न की। बट गाइज जहां तक बात रही WWE में रेसलर्स के रिटर्न की तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है NJPW सुपरस्टार कार्ल एंडरसन और लुक गैलोज WWE पर वापस आ चुके हैं। और गाइज WWE के अंदर कार्ल एंडरसन, लुक गैलोज और AJ स्टाइल का रियूनियन हो चुका है। बट गाइज जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है कार्ल एंडरसन इस समय NJPW के अंदर NJPW के करंट नेवर ओपन वेट चैंपियन है। और गाइज इसीलिए मैंने इस चीज को लेकर भी अपडेट दी थी कि NJPW और WWE पॉसिबली पार्टनरशिप करने वाले गए। बट गाइज जहां तक बात रही कार्ल एंडरसन के NJPW में फ्यूचर की तो गाइज जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कार्ल एंडरसन NJPW के अगले पेपर व्यू NJPW के पावर स्ट्रगल के ऊपर NJPW में उनका नेवर ओपन वेट चैंपियनशिप
रेब बुलेट क्लब के फॉर्मर मेंबर हिकुलियो के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और गाइज कार्ल एंडरसन के WWE में रिटर्न 5 नवंबर को NJPW के ऊपर कार्ल एंडरसन उनका टाइटल डिफेंड करने वाले हैं। बट गाइज यही NJPW के इस शो के बाद अब कार्ल एंडरसन के NJPW के बिगेस्ट पेपर व्यू NJPW रेसल किंगडम पर अपीयर होने को लेकर NJPW के बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है, जहां पर इस हफ्ते रेसलिंग इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि कार्ल एंडरसन के NJPW के 5 नवंबर वाले पेपर व्यू पर अपीयर होने के बाद कार्ल एंडरसन NJPW के रेसल किंगडम पर भी अपीयर होने वाले हैं। और गाइस यहां पर कार्ल एंडरसन के WWE में रिटर्न होने से पहले NJPW और गुड ब्रदर्स के बीच में एग्रीमेंट हुई थी, जहां पर इस एग्रीमेंट के अंदर गुड ब्रदर्स NJPW के रेसल किंगडम पेपर व्यू तक काम करने वाले थे। और गाइस क्योंकि ये एग्रीमेंट WWE के रिटर्न के पहले हुई थी, तो गाइस इसीलिए गुड ब्रदर्स के WWE में रिटर्न होने के बाद भी NJPW के अगले साल के रेसल किंगडम के ऊपर कार्ल एंडरसन और लुक गैलोस NJPW पर अपीयर होने वाले गए। और गाइस NJPW रेसल किंगडम 17 के ऊपर गुड ब्रदर्स NJPW में हमें देखने को मिलेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE और NJPW की ये रिलेशनशिप कैसे काम करती है। बट गाइस जहां तक बात रही AEW की, तो गाइस यही इस हफ्ते AEW में जेफ हार्डी के रिटर्न स्टेटस को लेकर जेफ हार्डी की वाइफ और मैट हार्डी की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर मैट हार्डी ने एक बार फिर से इस चीज को कंफर्म किया है कि जेफ हार्डी AEW में रिटर्न होने के लिए पूरी तरह से रेडी है। और गाइस जेफ हार्डी ने उनके ड्रग एडिक्शन और अल्कोहल के ऊपर भी काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। और गाइस मैट हार्डी ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जेफ हार्डी AEW में रिटर्न होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बट गाइस यही अब मैट हार्डी के बाद जेफ हार्डी के वाइफ ने जेफ हार्डी के AEW रिटर्न स्टेटस को लेकर बात की है, जहां पर जेफ हार्डी के वाइफ का ये कहना है कि जेफ हार्डी के AEW से सस्पेंड होने के बाद जेफ हार्डी ने रिहैब में जाकर काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से काम किया है। और गाइस जेफ हार्डी अब पहले के मुकाबले काफी बेटर इंसान बन चुके हैं। और गाइस जेफ हार्डी की वाइफ इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा खुश है कि इतने कम टाइम के अंदर जेफ हार्डी ने उनके सभी एडिक्शन को छोड़ दिया है। और गाइस यहाँ पर जेफ हार्डी के वाइफ ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जेफ हार्डी बहुत ही जल्द AEW पर उनकी वापसी करेंगे। और गाइस यहाँ पर हेटर्स के लगातार ट्रोल करने के बाद भी जेफ हार्डी AEW में उनके रिटर्न करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वेल गाइस यहाँ पर अब ये AEW कंपनी को डिसाइड करना है कि AEW जेफ हार्डी को वापस लाना चाहती है या नहीं, क्योंकि गाइस यहाँ पर ये चीज तो कंफर्म हो चुकी है कि जेफ हार्डी AEW में रिटर्न होने के लिए पूरी तरह से रेडी है। बट गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मिल्जर का ये कहना है कि जब तक AEW जेफ हार्डी के DUI अरेस्ट को लेकर अमेरिका में कोई बड़ा फैसला नहीं आ जाता है, तब तक AEW जेफ हार्डी का रिटर्न नहीं कराने वाली है। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि जेफ हार्डी AEW में कब तक उनकी वापसी करेंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।